प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल चित्रकला में प्री बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सेट संकेतांक 830 BAV को देखेंगे। तो देखें, यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से देखते हैं प्री बोर्ड परीक्षा। देख रहे हैं इसमें सबसे पहले निर्देश देखने के पश्चात देख रहे हैं इसमें सबसे पहले खंड का देख रहे हैं आलेखन से संबंधित 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। तो देख रहे हैं दिया है कह रहा प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने OMR उत्तर पत्रक पर अंकित करें। देखिए पहला प्रश्न पूछा है कह रहा स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा काला और सफेद, बी नीला और सफेद, सी पीला और सफेद, डी भूरा और सफेद। तो स्लेटी रंग काला और सफेद के मिश्रण से बनता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देख रहे हैं दूसरा प्रश्न है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो हम जानते हैं प्राथमिक रंगों की संख्या 3 होती है, लाल, नीला और पीला। तो देख रहे हैं इसमें ऑप्शन सी सही है। तीसरा प्रश्न दिया है कि शीत रंगों की श्रेणी में कौन से रंग आते हैं। शीत रंगों की श्रेणी में देखें ऑप्शन ए कह रहा नीला हरा। तो नीला हरा हम जानते हैं दोनों शीतल रंग होते हैं, तो शीत रंगों की श्रेणी में देखें नीला और हरा मिलेंगे, तो इसका ऑप्शन ए सही है। जबकि लाल पीला हम जानते हैं उष्ण रंग होते हैं, काला और सफेद टिंट रंग है, और इनमें से सभी देखें इस तरह से इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए नीला और हरा सही है। चौथे में पूछा है इंद्रधनुष में कितने रंगों का चक्र होता है। तो हम जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंगों का चक्र होता है, और 7 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। इसके बाद देख रहे हैं 5वें प्रश्न में कि नारंगी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है। तो नारंगी रंग देख रहे हैं ऑप्शन ए कह रहा लाल और पीला। तो देख रहे हैं लाल पीला से जानते हैं नारंगी बनता है, जबकि लाल और नीला मिलाने से बैगनी और नीला और पीला मिलाने से हरे रंग का निर्माण होता है। तो यहाँ पूछा है नारंगी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है। तो नारंगी रंग लाल और पीला रंग मिलाने से बनता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर यानी प्रश्न 5 का ऑप्शन ए सही है। देखिए छठे प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है। देखिए बैगनी द्वितीयक रंग है, बी नारंगी भी द्वितीयक रंग है, सी में दिया है ए और बी दोनों। तो देखें बैगनी और नारंगी दोनों द्वितीयक रंग हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। इसके बाद फिर देख रहे हैं 7वें प्रश्न में दिया है, 7वें में कह रहा कौन सा तटस्थ रंग नहीं है। ए काला, काला जानते तटस्थ होता है, बी सफेद, सफेद भी तटस्थ है, सी लाल, लाल देख रहे तटस्थ रंग नहीं है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इसका ऑप्शन सी सही है। अब हम देखेंगे 8वें प्रश्न को। देखिए 8वें प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए 8वां कह रहा प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग हम जानते हैं लाल, नीला, पीला, ये 3 प्राथमिक रंग होते हैं। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए बैगनी, बैगनी जानते हैं द्वितीयक रंग है, बी नारंगी भी द्वितीयक है, और सी भूरा, डी लाल। तो लाल, नीला, पीला ये 3 प्राथमिक रंग हैं। प्राथमिक पूछा है, तो देख रहे हैं ऑप्शन डी लाल सही है। 9वां है लाल और सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। हम जानते हैं लाल और सफेद रंग मिलाने से गुलाबी रंग का निर्माण होता है। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी नीला, तो ऑप्शन सी गुलाबी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देख रहे हैं ऑप्शन सी
सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न देख रहे हैं। 10वीं में कह रहा जल रंगों का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए जल, बी कह रहा तेल, सी मोम, डी वार्निश। तो जल रंगों का प्रयोग करने के लिए हम जानते हैं जल का ही प्रयोग होगा, इसमें ऑप्शन ए सही है। इसके बाद देख रहे हैं 11वां प्रश्न है, आलेखन में किस प्रकार की रेखाओं का महत्व है? ए कह रहा लयात्मक, बी सीधी, सी कठोर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आलेखन में लयात्मक रेखाओं का महत्व है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। आप देखते हैं 12वें प्रश्न को। देखिए 12वें प्रश्न में पूछा है क्या निम्न में से कौन भिन्न है? एक देख रहे हैं बैगनी, बी लाल, सी नारंगी, डी आसमानी। तो इसमें भिन्न आसमानी है, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है। देखिए 13वें में क्या वृत्त का आकार होता है? ऑप्शन ए देख रहे हैं त्रिभुज का आकार है, बी वर्ग का आकार है, सी देख रहे हैं वृत्त के आकार का है। तो पूछा है वृत्त का आकार, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। जबकि डी देख रहे हैं आयताकार दिया है। 14वें प्रश्न में पूछा है क्या निम्न में से कौन अलग है? निम्न में से कौन अलग है? ए लाल पीला, बी बैगनी नारंगी, सी नीला हरा, डी काला और सफेद। तो यहाँ पर देख रहे हैं इन सब में से भिन्न काला और सफेद, ऑप्शन डी सही है। अब हम देखेंगे, देख रहे हैं 15वें प्रश्न को। 15वें प्रश्न में देख रहे हैं पूछा है, 15वें में कह रहा है पीला और नीला रंग मिलाने से प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं जब पीला और नीला रंग को मिलाते हैं तो उससे हरे रंग का निर्माण होता है, और हरा देख रहे हैं ऑप्शन ए पर दिया है। तो इस प्रकार से 15वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। अब हम देखते हैं 16वें प्रश्न को। क्या निम्न में से कौन सा उष्ण रंग नहीं है? उष्ण अर्थात गर्म। कौन सा गर्म रंग नहीं है ये बताना है। लाल हम जानते हैं गर्म रंग है, बी पीला भी गर्म है, सी हरा, हरा जानते हैं ठंडा रंग होता है, तो यही उष्ण रंग नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अब हम देखेंगे, देख रहे हैं 17वें प्रश्न को। निम्न में से कौन अलग है? ए कह रहा जल रंग, बी तैल रंग, सी पेस्टल रंग, डी पेंसिल। तो देख रहे हैं 17वें में इन तीन से बिल्कुल भिन्न पेंसिल है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं 18वें प्रश्न को। ठीक है, 18वीं में कह रहा समांतर रेखाएं आगे बढ़ाने पर सदैव। हम जानते हैं जब भी दो समांतर रेखाएं खींचेंगे तो वो देख रहे हैं ना तो पीछे बढ़ाएं ना तो आगे। आप आगे बढ़ाएं या पीछे बढ़ाएं दोनों एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटती हैं। देख रहे हैं एक कह रहा मिलती हैं, समांतर रेखाएं आगे बढ़ाने पर सदैव मिलती हैं, तो हम जानते हैं मिलती नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत है। बी कह रहा नहीं मिलती हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। समांतर रेखाएं आगे बढ़ाने पर नहीं मिलती हैं, ऑप्शन बी सही है। आप देखते हैं 19वें प्रश्न को। देख रहे हैं 19वें प्रश्न में दिया है कह रहा मोनोक्रोम कहा जाता है। ए कह रहा एकल वर्ण, बी दो या दो से अधिक वर्ण, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मोनोक्रोम एकल वर्ण को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं 20वें प्रश्न को। देख रहे हैं 20वें प्रश्न में पूछा है कह रहा प्राग ऐतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय है। ऑप्शन ए प्राकृतिक चित्रण, बी कह रहा शिकार चित्रण, सी व्यक्ति चित्रण, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राग ऐतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय है ऑप्शन बी शिकार चित्रण, इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आलेखन से संबंधित ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल है। तो आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव में दो टाइप के पूछे जाते हैं, एक आलेखन पर आधारित, दूसरा प्राविधिक कला पर आधारित।
इसके बाद हम प्राविधिक कला पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो देख रहे प्राविधिक कला पर आधारित यदि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखें तो देख रहे लिखा है प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। तो ध्यान देंगे या तो आप आलेखन के 20 प्रश्न OMR में करेंगे अथवा फिर ये प्राविधिक कला के आप 20 प्रश्न OMR में करेंगे। इन दोनों में से किसी एक को ही करना होगा। तो देख लेते हैं प्राविधिक कला पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न है, आप देखेंगे आलेखन की तुलना में प्राविधिक के प्रश्न काफी आसान होते हैं। पहले में कह रहा निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। देख रहे आकृतियां बनी है, इसमें त्रिभुजाकार आकृति को हमको पहचानना है। ए तो देख रहे वृत्ताकार है, बी त्रिभुजाकार दी है, तो कह सकते हैं त्रिभुजाकार ही पूछा है, इसका ऑप्शन बी सही है। जबकि सी में देख रहे हैं आयताकार है, डी वर्गाकार है। दूसरा है एक बेलन का सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा, तो बेलन में जानते हैं दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं, एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा भी वृत्ताकार होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही है। आप देखते हैं तीसरे प्रश्न को। देखिए तीसरे प्रश्न में पूछा है कि घन में कुल कितने फलक होते हैं। तो घन में फलकों की संख्या, घन घनाभ दोनों में फलकों की संख्या देख रहे 6 ही होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चौथे में पूछा है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और 90 देख रहे हैं ऑप्शन सी पर दिया है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जानते हैं 60 अंश होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है जिस आकृति की चारों भुजाएं क्या बराबर होती हैं कहलाती है। जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती हैं कहलाती है। आयत में तो जानते हैं आमने सामने की बराबर होंगी। त्रिभुज 4 भुजाओं की बात कर रहा, त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होंगी। सी शंकु, शंकु देख रहे हैं वक्राकार होता है। डी वर्ग, तो वर्ग में हम जानते हैं चारों भुजाएं समान होती हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आप देखते हैं 7वें प्रश्न को। देख रहे हैं जो 7वां प्रश्न पूछा गया है, 7वें में देख रहे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो वह कहलाएगा। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु देख रहे हैं पहले ही ऑप्शन पर दिया है, तो इस प्रकार से प्रश्न 7 का ऑप्शन ए सही है। आप देख रहे हैं 8वां प्रश्न है किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होगा। तो जानते हैं आयत में कोई भी 2 संलग्न भुजाओं के मध्य का कोण लेंगे 90 अंश मिलेगा, और 90 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। 9वां प्रश्न है वृत्त का कोण होता है। तो वृत्त में देख रहे हैं यदि केंद्र पर बने कोण की बात करें तो 360 अंश का होगा, और 360 हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 10वें प्रश्न में पूछा है समकोण कितने अंश का होता है। तो 90 अंश के कोण को ही समकोण कहते हैं, तो 90 अंश देख रहे हैं ऑप्शन ए पर दिया है। इसके बाद 11वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा आकार वृत्त का है। निम्न में से कौन सा आकार वृत्त का है पहचानना है। देख रहे हैं ए त्रिभुज का आकार है, बी वर्गाकार है, सी देख रहे हैं वृत्ताकार दिया है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। जबकि डी में देख रहे हैं आयताकार दिया था। 12वां प्रश्न है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो कहलाता है। असमान अर्थात समान ना हो, बराबर ना हो, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं उसे हम विषम बाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। और देख रहे हैं विषम बाहु ऑप्शन बी पर दिया है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आशा है कि प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे, और फिर भी यदि कहीं
किसी प्रश्न में किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। और इस चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। देखिए 13वें प्रश्न में फिर पूछा है कि आप प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं। तो प्रिज्म में रंगों की संख्या जानते हैं 7 होती है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद 14वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए 14वें प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है, 14वें प्रश्न में क्या 8 रंगों का रंग चक्र किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए कह रहा ओस्टवाल्ड, बी न्यूटन, सी आइंस्टाइन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा ओस्टवाल्ड का रंग चक्र। तो 8 रंगों का रंग चक्र ओस्टवाल्ड ने प्रस्तुत किया है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 15वां है वृत्त की सीमा रेखा को निश्चित करने वाली रेखा को कहते हैं। तो देख रहे वृत्त जिससे निर्धारित होता है उसे परिधि कहा जाता है, वही पूछा है वृत्त की सीमा रेखा को निश्चित करने वाली रेखा को कहते हैं। तो देख रहे ए कह रहा व्यास, बी परिधि, परिधि बिल्कुल सही है उत्तर होगा। सी त्रिज्या, डी इनमें से कोई नहीं। 16वां प्रश्न है निम्न में से वर्ग का आकार होता है। तो वर्ग को पहचानना है। ए देख रहे हैं आयताकार है, बी आकृति देख रहे हैं वर्गाकार दी हुई है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जबकि सी की बात करें वृत्ताकार है, डी त्रिभुजाकार है। 17वां प्रश्न है कौन सा नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे हल्की होती है। देखिए हल्की और गहरी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हल्की सबसे अधिक वो रेखा होगी जिसमें एच की संख्या सबसे बड़ी होगी, और गहरी वो रेखा होगी जिसमें बी की संख्या सबसे बड़ी होगी, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन मेरी देखें एच, देखें 2H, HB, 2B। तो देखिए यहाँ पर एच की संख्या सबसे अधिक, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो 2H सबसे हल्की पेंसिल होगी। इसी में यदि सबसे गहरी पूछता तो फिर वो 2B होती। बी की संख्या जिसमें सबसे अधिक होगी वो सबसे गहरी होगी, एच की संख्या जिसमें सबसे अधिक होगी वो सबसे हल्की होगी। तो सबसे हल्की पूछा है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17 के बाद फिर देख रहे हैं 18वां प्रश्न है चाप कह किसका आंशिक भाग कहलाता है। तो हम जानते हैं परिधि के संक्षिप्त भाग को चाप कहते हैं। तो देख रहे हैं चाप किसका आंशिक भाग होता है, परिधि का। तो देख रहे हैं आप परिधि न दे करके आयत, वृत्त, त्रिभुज और वर्ग कहता है, तो वृत्त का आंशिक भाग चाप कहलाता है। तो देख रहे हैं ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 19वें प्रश्न में दिया है क्या घन के प्रत्येक फलक का आकार होता है। हम जानते हैं घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, और वर्गाकार आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। इसके बाद देख रहे हैं 20वां प्रश्न है। 20वें में पूछा है एक समखंडभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होता है। समखंडभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण हम जानते हैं 120 अंश का होता है, और देख रहे हैं 120 अंश ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से देख रहे हैं प्राविधिक कला के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को आपको करना होगा, चाहे आलेखन के 20 ऑब्जेक्टिव करें अथवा प्राविधिक कला के। आप देखते हैं खंड खा से संबंधित प्रश्नों को। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी आप जानते हैं खंड खा में देखिए पहला पार्ट आता है प्राकृतिक दृश्य चित्रण। देखिए स्पष्ट लिखा है इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। तो आप या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण करेंगे अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला, इन तीन में से किसी एक का चित्रण करना है। देख रहे सबसे पहले प्राकृतिक दृश्य चित्रण का प्रश्न दिया है 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण कीजिए, और चित्रण को करा जल रंग अथवा पेस्टल रंग से पूर्ण कीजिए।
तो देख रहे हैं ये दिया है मेले में झूला झूलते बच्चे अथवा किसान खेत में हल चलाते हुए। देख रहे हैं इनके अंतर्गत आपको चित्रांकन करना है। इसके बाद फिर यदि आप देखें आलेखन कला पर आधारित देख रहे हैं जो पूछा गया है 18 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग में एक आकर्षक आलेखन की रचना करें जो कमल पुष्प पत्ती कली व हंस के साथ संयोजित हो और 3 कैराट जल रंगों से इसे पूर्ण कीजिए। देखिए बच्चे यही गलती कर जाते हैं, मात्र 3 जल रंग की बात करता है और बच्चे ध्यान न दे करके 3 से अधिक रंगों का प्रयोग कर देते हैं तो फिर नंबर वहां कम हो जाते हैं। फिर देख रहे हैं प्राविधिक कला में पूछा गया है तो आपको आलेखन, प्राकृतिक दृश्य चित्रण या प्राविधिक इन 3 में से किसी एक पार्ट को ही टच करना होगा। देखिए वर्तमान में प्राविधिक कला में बच्चे काफी करते हैं तो प्राविधिक कला में देखिए 5 रचनाएं दी होती हैं, 5 में से कोई 3 बनानी होती हैं। तो देख रहे हैं रचनाएं 2 रचनाएं आपकी इस प्रकार से दी हैं और प्राविधिक कला की काफी रचनाएं देखेंगे चैनल पर उपलब्ध हैं। और देख रहे शाह में दिया है द एक पतंगाकार चतुर्भुज में एक वृत्त की रचना कीजिए। तो ये रचना मुश्किल से 8-10 दिन के अंदर आपको बताई गई है। या 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम पंचभुज के परिगत एक वर्ग की रचना कीजिए। तो इस प्रकार से देख रहे हैं प्राविधिक कला में रचनाएं पूछी गई हैं। अब हम खंड गा की ओर बढ़ते हैं। देखिए खंड गा में भी कह रहा इस प्रश्न के 2 भाग का तथा खा और दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। देखिए का में कहता निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण प्रकाश तथा छाया दर्शाकर पेंसिल के माध्यम से बनाइए और चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। ध्यान देंगे यहाँ पर भी बच्चे चित्र बनाने में माप नहीं ध्यान देते, जबकि स्पष्ट लिखा है कि 15 सेंटीमीटर से कम माप नहीं होनी चाहिए। तो देख रहे हैं जो पूछा है ए अटैची, बी लालटेन, सी बाल्टी और मग, डी कलम और दवात। इन 4 में से किसी एक चित्र को आपको बनाना है और उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और देख रहे हैं इसका खा भाग यदि देखें, देखिए खा में जो पूछा गया है, देखिए खा में कहता निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण प्रकाश तथा छाया दर्शाकर पेंसिल द्वारा कीजिए और चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो देखें इस चित्र में भी आपको 15 सेंटीमीटर से कम माप बनाने की अनुमति नहीं होगी। देखिए यहाँ पर भी अमरूद 2 पत्तियों सहित, बी लौकी, सी पपीता, डी शलजम पत्तियों सहित। तो इन 4 में से किसी एक आकृति को आपको बनाना है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं चित्रकला का ये आपका प्रश्न पत्र है। तो ऐसे चित्रकला की आपको तैयारी करनी है। ऐसे ही महत्वपूर्ण सेटों को देखने के लिए चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।